नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरानगर बाड़मेर में सभी प्रतियोगियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि एमसीक्यू के माध्यम से हम मारवाड़ के राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं और आज मारवाड़ के राठौड़ वंश में सवाई राजा सूरसिंह, कौन से सवाई राजा सूरसिंह है, इनका हम अध्ययन करेंगे। और सवाई राजा सूरसिंह से संबंधित और ब्लैक पेन नहीं है क्या इसमें? तो आज हमें सवाई राजा सूरसिंह इनका अध्ययन करेंगे और इनका जो समय है वो 1595 से लेकर और 1619 ईस्वी है जो इनका समय होगा। और मारवाड़ के राठौड़ वंश में सवाई राजा सूरसिंह है जो मोटा राजा उदय सिंह के बाद में जो मारवाड़ के शासक बनते हैं। अब देखिए आज का सवाई राजा सूरसिंह से संबंधित पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 116 है कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। और ये प्रश्न आया हुआ है जूनियर इंजीनियर 2020 की जो परीक्षा है उस परीक्षा का ये प्रश्न है। और इसमें यह कहा गया जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। देखिए, जोधपुर का एकमात्र ऐसा शासक है जिसको किसकी उपाधि प्रदान की गई है? सवाई राजा की। कौन सी उपाधि? सवाई राजा। अगर अगर जयपुर के जो आमेर के जो कछवा है उनसे संबंधित अगर माने तो उनको तो जय सिंह, जो मेजा राजा जय सिंह के बाद में जो जय सिंह होते हैं, जय सिंह द्वितीय, उनसे सवाई राजा की उपाधि उनको प्रदान की जाती है। बाद में वो अपना एक तरह से सरने में वो धारण कर लेते हैं सवाई का। सवाई मान सिंह, सवाई जितने भी हैं वो सभी के सभी उनके मान सिंह द्वितीय है, जो सवाई मान सिंह प्रथम थे, उनके आगे सवाई नहीं लगेगा। क्योंकि मिर्जा राजा जय सिंह के बाद में ये जो जय सिंह द्वितीय थे उनका वास्तविक नाम तो था विजय सिंह। और बाद में जब वो शासक बनते तो उनका नाम रख दिया जाता है जय सिंह द्वितीय। और उनको मिर्जा राजा जय सिंह से सवाया होने के कारण उनको उपाधि किसकी प्रदान की गई? सवाई राजा की। और यहाँ पर भी अकबर ने इनको, जो मारवाड़ के शासक थे उनमें, उन मारवाड़ के शासकों में रसूर सिंह को सवाया माना गया। और सवाया मानने के कारण उपाधि क्या प्रदान की? सवाई राजा की उपाधि वो अकबर ने प्रदान की थी। ठीक है। और अगर जयपुर के जो कछवा वंश का जो शासक जय सिंह था उसको भी अगर ये उपाधि प्रदान की थी, वो किसने की थी? वो की थी अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है ना। जय सिंह जो है द्वितीय अपन उसको कह सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद में इसके आगे क्या लग जाता है? स्वाई जय सिंह लग जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 117 के सूरसिंह ने जहांगीर को, किनको? जहांगीर को 1615 ईस्वी में रण रावत वो फौज श्रृंगार भेंट किए थे, ये किसके नाम है? यानी कि ये जो दो नाम आ रहे हैं, एक तो रण रावत है और दूसरा है फौज श्रृंगार। और ये उन्होंने सूर सिंह ने किसको भेंट किए हैं? जहांगीर को भेंट किए। अब ये तलवार है, तोप है, हाथी है, या फिर क्या है? सेनापति है। या फिर सेनापति को ऐसे दो सेनापति है उनके नाम हैं, या फिर हाथियों के हैं, तोपों के हैं, तलवारों के हैं। तो इसमें से वो नाम कौन से है? देखिए, जहांगीर है। जहांगीर जो मुगल बादशाह बना तो वो 1605 में, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। कब? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर की मृत्यु के बाद में दिल्ली का बादशाह बना कौन? जहांगीर। तो ये जब 1605 में बनता है तो 1605 से 1615
और 1615 में इसके जो राजकाज के कितने वर्ष हो गए? 10 वर्ष। क्या हो गए? 10 वर्ष। और इस 10 वर्ष पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा आयोजन किया था, और उस आयोजन में स्वाई राजा सूरसिंह ने रणरावत और फौज श्रृंगार नामक ये जो हाथी है वो किसको प्रदान भेंट किए थे? वो है जहांगीर को स्वाई राजा सूरसिंह के द्वारा भेंट किए गए थे। कब? 1615 में ये भेंट किए गए हैं। ठीक है। इससे पहले एक अभियान और भी है 1613-15 के अंदर, जब स्वाई राजा सूरसिंह है जो है मेवाड़ पर चढ़ाई करता है, जब खुर्रम करता है, तो उस समय स्वाई राजा सूरसिंह भी उनके साथ में जाते हैं। ठीक है ना। तो उस समय भी इनके जो इससे संबंधित एक और प्रश्न है वो आगे आ रहा है, तो हम उस समय उसका अध्ययन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 118 है कि माधोदास ददीवाड़िया किस शासक के आश्रित कवि थे जिन्होंने राम रासो और भाषा दशम स्कंद नामक काव्यों की क्या की है? रचना की है। देखिए सूर सिंहों के आश्रित कवियों में जो पहला नाम है वो आता है माधोदास दधीवाड़िया। क्या नाम आ रहा है? माधोदास दधीवाड़िया। और एक और दूसरा इनके इनके काल के हैं, दूसरे जो है जेठा जेता। क्या नाम है? जेता भट्ट सिरमाड़ी। ये भट्ट सिरमाड़ी है। और ये दोनों थे जो है किसके? सवाई राजा सूर सिंह के आश्रित कवि थे। और माधोदास ददीवाड़िया ने एक तो लिखा राम रासो। देखिए रासो साहित्य, और साथ रासो साहित्य के अंदर जैसे कि पृथ्वीराज रासो वगैरह है, उसी में है ये रासो साहित्य लिखा गया है, राम रासो। और ये किन किन के द्वारा लिखा गया है? माधोदास ददीवाड़। दूसरा है भाषा दशम स्कंद। क्या है? भाषा दशम स्कंद। तो ये दोनों रचनाएं हैं वो माधोदास ददीवाड़िया की है। जबकि जेता भट्ट सिरमाड़ी ने, जैसा कि इनका नाम क्या है? स्वाई राजा सूर सिंह, तो सूर संहिता जो है कोश करके एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, उसकी इन्होंने रचना की थी। तो ये इस प्रकार से हो गए माधोदास ददीवाड़िया, और दूसरे हो गए जेता भट्ट सिरमाड़ी, जो दोनों किसके आश्रित कवि हैं? वो है हमारे स्वाई राजा सूर सिंह के आश्रित कवि हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118, और इसमें कहा गया कि सवाई राजा सूर सिंह का लाहौर में, कहाँ पर? लाहौर में राज्याभिषेक करते समय अकबर द्वारा क्या सम्मान दिया गया था? देखिए मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर में हुई। कहाँ पर? मोटा राजा उदय सिंह हैं, उनकी मृत्यु हुई है लाहौर में। और ऐसे में लाहौर में ही स्वाई राजा सूर सिंह का क्या है? वहाँ पर राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और राज्याभिषेक जब लाहौर में किया जाता उस समय अकबर द्वारा 2000 जात और 2000 स्वर ये है का मनसब प्रदान किया जाता है। ठीक है। कितने का? 2000 जात और 2000 स्वर का मनसब है वो इसको प्रदान किया गया था। उसके बाद में स्वाई राजा सूर सिंह है, जैसे कि ये अकबर के काल में हो, फिर या औरंगजेब के काल में हो, दक्षिण के अभियान इनके विशेष होते थे। और दक्षिण के अभियानों में स्वाई राजा सूर सिंह ने विशेष मतलब वहाँ पर इसने सफलता अर्जित की थी, और जिसके फलस्वरूप 1603 में, कब? 1603 में अकबर के द्वारा ही एक तो नगाड़ा दिया गया। क्या दिया गया? एक नगाड़ा और एक स्वाई राजा की उपाधि। ये अकबर के द्वारा इसको प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? स्वाई राजा सूर सिंह को एक नगाड़ा दिया गया और एक स्वाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। और इसके बाद में अकबर 1605 तक अकबर रहता है, और उसके बाद में कौन आ जाता है? जहांगीर आ जाता है। और जहांगीर ने भी इसकी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं से प्रसन्न होकर जब मेवाड़ पर 1613-15 में जब चढ़ाई हो रही थी, उस समय इसका जो है मनसब है वो 5000 जात कर दिया।
कितना? 5,000 जात, और सवार कर दिया था 3,000। कितना सवार कर दिया था? ये है 3,000 का। तो ये, और बाद में सवार 5 जात है वो 5,000 रखा, और ये जो सवार था वो 3,300 कर दिया गया था। कितना? 3,300 सवार करके, और इसका मनसब बढ़ा दिया गया था। और ये जो मनसब, ये दोनों मनसब है वो किसके द्वारा बढ़ाए गए हैं? वो बढ़ाए गए हैं जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और किसको? स्वाई राजा सूरसिंह को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न संख्या है 119। मारवाड़ का वह शासक जो 1613-15 ईस्वी में, कौन से काल में? 1613-15 ईस्वी में मेवाड़ के अभियान में खुर्रम के साथ गया था। देखिए, अकबर है वो 1605 तक रहता है, और अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध है वगैरह ये किए, और उससे पहले उसने 4 दूत भी भेजे थे मेवाड़ में, लेकिन वहाँ पर संधि की बात नहीं बैठी। और उसके बाद में 1567 वगैरह में ये युद्ध हुआ, और उसमें युद्ध है जो अब जो चर्चाएं चल रही है उसमें उसमें वो बेनतीजा युद्ध माना जाता है, जिसमें न अकबर है और न प्रताप की विजय मानी जाती है। लेकिन अब की किताबों में ये भी आ रहा कि उसमें अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से वो महाराणा प्रताप वो उस युद्ध में विजयी हुए थे। तब ऐसे में जब अकबर के जीते जी जब महाराणा प्रताप उनके अधीन नहीं हुए, तब अकबर के पुत्र जहांगीर ने भी 1613-15 के अंदर ये दिवेर वगैरह युद्ध है ये हो रहे हैं, उस समय जो मेवाड़ अभियान भेजा जाता है, और उसमें ये जो खुर्रम है, ये जो बाद में शाहजहां नाम से, जहांगीर के बाद में भारत का शहंशाह बनेगा। कौन? शाहजहां नाम से। और ये, और स्वाई राजा सूर सिंह। कौन? स्वाई राजा सूर सिंह। ये जब 1613-15 में जहांगीर फौज लेकर आ गया, तब जहांगीर तो अजमेर में ही बैठ गया। किस स्थान पर? अजमेर में बैठ गया, और वहाँ पर वो आराम से, मतलब अजमेर उस समय का एक ऐसा सूबा था जहाँ पर बैठकर दिल्ली और पूरे राजस्थान पे आराम से निगरानी की जा सकती थी। अगर अजमेर से वापस लौटना होता तो दिल्ली भी जल्दी पहुंचा जा सकता। तो वो तो यहाँ आकर अजमेर आ गया, और यहाँ पर वो जियारत वगैरह जो है वो करने, ख्वाजा साहब की करने लगा। तथा यहाँ से फौज किसको दे दी? खुर्रम को दे दी, और खुर्रम के साथ में किसको भेज दिया? सोई राजा सूर सिंह को भेज दिया। और इस प्रकार से 1613-15 के जो मेवाड़ पर चढ़ाई की गई, उस समय खुर्रम के साथ में मारवाड़ का शासक स्वाई राजा सूर सिंह है वो भी साथ गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 120 है कि 1599 ईस्वी में, कब? 1599 ईस्वी में स्वाई राजा सूर सिंह की किस अभियान में नियुक्ति होने पर स्वाई राजा सूर सिंह उस स्थान पर जाने की बजाय सोजत में ही रुक गया? वो कौन सा अभियान था जिस अभियान में 1599 में, यानी कि अब तक अकबर बैठा है, और उस समय उस एक अभियान के अंदर स्वाई राजा सूर सिंह की नियुक्ति होती है, लेकिन स्वाई राजा सूर सिंह वहां जाने की बजाय कहाँ पर आकर बैठ जाता है? एक स्थान पर है जो सोजत है, पाली, वहां पर वो बैठ जाता है, वो उस अभियान में नहीं जाता है। तो वो अभियान था दक्षिण का अभियान। कौन सा अभियान था? दक्षिण के अभियान में उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन स्वाई राजा सूर सिंह नहीं किया गया। और दक्षिण के अभियान में इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो शहजादा दानियाल था। कौन था? शहजादा दानियाल। इसके साथ में स्वाई राजा सूर सिंह की दक्षिण के अभियान के लिए नियुक्ति हुई, लेकिन सूर सिंह ने कहा अब अपन रेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? आराम करेंगे। ऐसे में स्वाई राजा सूर सिंह कहाँ बैठ गया? सोजत में ही बैठ गया, आगे गया नहीं। और ऐसे में अकबर को गुस्सा आया, और अकबर ने क्या किया? इसकी जो सोजत की जो जागीर थी वो जागीर क्या कर दी? जब्त कर दी। क्या कर दी? इस जागीर को जब्त करके, और स्वाई राजा सूर सिंह का भाई है जिसका नाम है शक्ति सिंह। क्या नाम है? शक्ति सिंह। और ये जागीर है जो किसको? इस शक्ति सिंह को दे दी। वहां से ट्रांसफर करके सीधी किसके पास में आ गई? शक्ति सिंह के बाद। अब ऐसे में कहा जाता है कि स्वाई राजा सूर सिंह के दो बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति थे, जिसमें एक का नाम है भाटी मुकुंद दास। क्या नाम है? भाटी
मुकुंदास और एक का नाम है राम रतन सिंहोत। ये दोनों थे, इन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया और इस हस्तक्षेप के कारण ये जो है जो सोजत की जागीर है वो वापस किसको दे दी गई, सूरसिंह को दे दी गई। और दक्षिण के अभियान में इसको विशेष रूप से सफलता प्राप्त हुई थी और इसी कारण से इसको अकबर ने 1603 में एक नगाड़ा और सवाई राजा की उपाधि भी इन दक्षिण अभियानों में उसकी सफलता को लेकर दी गई थी। गुजरात का एक अभियान था जिसमें वो वहाँ का बहादुर करके एक वहाँ का जो मुगल सूबेदार था वो विद्रोही हो गया था, तो वहाँ पर सवाई राजा सूरसिंह को गुजरात के अभियान में उसको विद्रोह को दबाने में के लिए भेजा जाता है। तब वो इस बहादुर को वहाँ से क्या कर देता है, भगा दिया। और ये एक विषमता रही है कि जैसे कि पहले मुजफ्फर खां था जो इससे पहले मोटा राजा उदय सिंह के काल में था, तो उस समय वो भी विद्रोही हो गया था और गुजरात का, और ये भी वहाँ का बहादुर करके है, वो भी वहाँ से क्या है, वो भी इनके जो है विद्रोही हो जाता। इसके अलावा अमर चंपू नाम में एक अमर चंपू नामक स्थान है, दक्षिण में है, और वहाँ पर वो शम्स खां का विद्रोह दबाने के लिए उसको नियुक्त किया गया था और वहाँ पर भी इसको क्या है, वो सफलता मिली थी। इस प्रकार से दक्षिण के अभियानों में सवाई राजा सूरसिंह को विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121 कि मारवाड़ का वो शासक जिसका दक्षिण में रहते हुए, कहाँ पर, दक्षिण में रहते हुए महकर नामक स्थान पर 7 सितंबर 1619 ईस्वी को, कब, 7 सितंबर 1619 ईस्वी को देहांत हो गया। तो 1600 और दक्षिण में, जैसे कि अगर पूछा जाए दक्षिण में मृत्यु होने वाले मारवाड़ के शासकों में सवाई राजा सूरसिंह है, जसवंत सिंह प्रथम है, ये सभी हैं जो कहाँ हैं, इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, वो दक्षिण के अभियान में, और वहीं रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे में 7 सितंबर 1619 ईस्वी को मारवाड़ के शासक सवाई राजा सूरसिंह की कहाँ है, दक्षिण में मृत्यु हो जाती है। कब होती है, 7 सितंबर 1619 को हो जाती है। अगला प्रश्न है कि जोधपुर में 100 प्रश्न संख्या 122, जोधपुर में रामेश्वर महादेव का मंदिर, किसका मंदिर, रामेश्वर महादेव का मंदिर। दूसरा है सूरज कुंड नामक तालाब, बावड़ी और शहर के बीच की तलहटी के महल मारवाड़ के किस महाराजा ने बनाए। अब देखिए एक तो इसका नाम सीधा आ रहा है, जैसे कि सूरज कुंड बावड़ी आ रही है, दूसरा शहर के बीच के अंदर तलहटी के अंदर महल है, जोधपुर में रामेश्वर महादेव मंदिर है, इसके अलावा सूर सागर तालाब है। अब देखिए इसके अंदर नाम भी इन्हीं के आ रहे हैं, सूर सागर तालाब ये हुआ। और अब ये जो तालाब बन रहा है, इस तालाब पर एक है जो है महल भी बनाया गया था, ठीक है ना, और उसके पास में सूर सागर उद्यान भी वहाँ पर उन्होंने बनाया। और मैं महत्वपूर्ण रूप से जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है, कौन सा स्थान, मेहरानगढ़, और इस मेहरानगढ़ के अंदर मोती महल, कौन सा महल, मोती महल, इस मोती महल की भी स्थापना है, जो बनाया था वो भी किसके द्वारा बनाया गया था, वो भी सवाई राजा सूरसिंह के द्वारा बनाया गया है। तो इस प्रकार से सूर सागर तालाब है और सूर सागर उद्यान है, मेहरानगढ़ के अंदर मोती महल है, और ये सभी हैं जो बावड़ियाँ वगैरह, इन सभी का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया है, सवाई राजा सूरसिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सवाई राजा सूरसिंह के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार से कर दे, बंद कर दे।